नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 13वीं कड़ी के साथ मैं हूं पूनम करकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है, झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर। आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे पलामू लोकसभा क्षेत्र के बारे में। पलामू मनोरम पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का बेतला नेशनल पार्क पूरे देश में विख्यात है। इसके अलावा यहाँ सुखलदरी जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात, पलामू किला, सतबहिनी झरना, सरुवत पहाड़ी जैसी अनेक खूबसूरत स्थल हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। पलामू क्षेत्र कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट सहित कई महत्वपूर्ण खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। विशेषकर यहाँ कोयले का अकूत भंडार है। यहाँ की रजहरा कोयलियरी से उत्तम कोटि का कोयला निकलता है। पलामू संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें डाल्टनगंज, चैनपुर, हुसैनाबाद, पाटन, विश्रामपुर, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस सीट से पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम विजयी रहे हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने लगभग 4,77,000 वोटों से राजद प्रत्याशी घुरन राम को पराजित किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने विष्णु दयाल राम को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जबकि अन्य दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। श्री राम ने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी हमारे संवाददाता जसप्रीत सिंह से साझा की। जहाँ तक पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रश्न है, पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों से मैं भली भांति अवगत हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ी जो कठिनाई है या सबसे बड़ी अपेक्षा जो है यहाँ के लोगों की, वो ये है कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री खड़ी हो, कोई कल कारखाना लगे, नौजवानों को रोजगार मिले, पलायनवाद की समस्या दूर हो। तो निश्चित रूप से इस दिशा में मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। मैंने प्रयास शुरू कर दिया है और कुछ कंक्रीट आएगी सामने, तो निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। और ये पिछड़ा जिला का जो टैग है उसको हटाने में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नजदीकी नजर रखेंगे कि उनके द्वारा मतलब जनता के हित में कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। उन्हें उचित समय पर उचित सलाह भी देने का कार्य करेंगे और हम सभी मिलकर के ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो पिछड़ा जिला का टैग लगा हुआ है, पलामू और गढ़वा जिला, ये इन दोनों जिले से ये टैग हटे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्यों का, चुनाव समिति के माननीय सदस्यों का और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, यहाँ के संगठन मंत्री आदरणीय करमवीर जी का और क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र त्रिपाठी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके मुझ में भरोसा जताया है और जो भरोसा उन्होंने जताया है, निश्चित रूप से उस भरोसे पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पलामू लोकसभा क्षेत्र झारखंड के सबसे पश्चिम में बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों से लगा हुआ है। 5 साल पहले तक यहाँ उग्रवाद की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ थाना क्षेत्रों को छोड़कर उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। पलामू प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नक्सल ऑपरेशंस भी चलाए जाएंगे और नक्सल का एक छोटा दस्ता है बॉर्डरिंग पर और नक्सल पर बड़ा अच्छा काम भी हुआ है और टीपीसी के लोगों पर भी कार्रवाई होगी और जो भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर लगातार सर्विलांस के अंदर और चुनाव के अंदर लगभग सभी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इंटर स्टेट बैठक एक फेज में हो चुकी है क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर क्लियर करते हैं तो एक इंटर स्टेट बैठक हम लोग और करेंगे। इसके अलावा जो चेक नाकाज जो बने हैं उन चेक नाकाओं को मैं पर्सनली जाके एक बार चेक करेंगे और पूरे सभी लोग हम लोग तत्पर हैं कि इस बार का चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं
डाल्टनगंज के नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने बताया कि आगामी चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी पूरी एज अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की टीम पूरी तरीके से सजग है और इस पर हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा जो मतदान वोटिंग परसेंटेज है वो 80% क्रॉस करे और इसके लिए हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से वोटर्स हैं जो पिछली बार हमारे मतदान के प्रोसेस से छूट गए थे। तो उसमें कुछ हमारे अर्बन वोटर्स हैं, कुछ माइग्रेंट लेबरर्स हैं और कुछ महिलाएं हैं। तो जो भी हमारे छूटे हैं तो हम स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए कम्प्लीटली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो भी हमारे वोटिंग परसेंटेज वाले जो बूथ्स कम थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके रीजंस की जानकारी ली गई है और स्पेसिफिकली उसमें टारगेट किया जाएगा कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि मतदान आगामी जो हमारा चुनाव का महापर्व होने वाला है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हमारा जो पूरा पार्टिसिपेशन प्रोसेस है इलेक्शन में उसमें सहभागिता अपनी दे। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी प्रीवियसली भी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए थे, जैसे कि एक वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज कराया गया था। एट द सेम टाइम आई एम वेरीफाइड वोटर्स भी 4 मार्च से उसका भी कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने प्लास्टिक बैन कार्यक्रम के तहत भी हम लोगों ने पॉली बैग्स, जूट के बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें भी इम्प्रिंट है कि हम लोग मतलब बैन ऑन प्लास्टिक के साथ साथ हम लोग चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसका भी मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है। आगामी अगले कुछ दिनों में हम लोग इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। कुछ मॉक पोलिंग वगैरह भी ऐसे बूथ्स जहाँ पे वोटिंग कम हुआ था, मॉक पोल ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कुछ हमारे बूथ्स रहेंगे जो यूथ मैनेज बूथ्स रहेंगे, कुछ PWD वोटर्स मैनेज बूथ रहेंगे। तो हमारा ओवरऑल प्लान ये चल रहा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे और जो भी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज हैं उनको अश्योर्ड कराया जाए वोटिंग बूथ पे, ताकि हमारा टारगेट 80% हम लोग इस बार क्रॉस कर सकें। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है छोटे व्यापारियों के लिए, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है जिले में सर? जी, स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड नगर निगम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो भी हमारे पास स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड के लिए अप्लाई करता है उसको एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से कार्ड इश्यू किया जाता है और उनको सुलभ ब्याज पर उनको बैंक्स के द्वारा लोन वगैरह मुहैया भी कराया जाता है। तो जैसे उनका लोन, अगर वो टाइमली लोन अगर अपना किस्त चुका देते हैं तो फिर उनको सब्सिडी भी दिया जाता है और फर्दर नेक्स्ट जो लोन वो अप्लाई करते हैं उनको बड़े अमाउंट के लिए लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। गढ़वा जिले में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। अधिक से अधिक मतदाता मतदान के लिए पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि प्रशासन ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया है और स्पेशली अर्बन एरियाज के जो सिटी मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वार्ड मेंबर्स, उनके साथ बैठक किया है। रिलेटेड टू वोटर्स टर्नआउट रेट हमारा कैसे बढ़े, तो अभी 3 सप्ताह का एक कैंपेन चलाने का निर्देश रांची DCI का हम लोग को मिला है, जिसमें आई एम द वेरीफाइड वोटर कैंपेन चलाया जाना है। इसमें सारे नागरिकों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों का नाम ऑफकोर्स वोटर लिस्ट में है ही, अगर नहीं है तो उसको वोटर हेल्पलाइन ऐप से अपना वेरीफाई कर ले या बूथ पर चले जाएं, वहाँ रजिस्टर में देख ले उनका नाम है तो ठीक है, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 वहाँ इमीडिएटली भर दें, ताकि अभी भी समय है जिसका नेक्स्ट सप्लीमेंट्रीज में हम लोग उनका नाम ऐड कर देंगे और वो एलिजिबल वोटर कहे जाएंगे। तो बृहद रूप में कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जिसके तहत जितना हमारे BLOs एंड सुपरवाइजर, PTOs, COs, अर्बन एरियाज, सारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोगों ने एंगेज किया है। हर एंगल से आपके माध्यम से भी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि यहाँ वेरीफाइड वोटर इस अभियान का एक हिस्सा बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन आगामी लोकसभा चुनाव में हो। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों ने इसकी गरीबी और नक्सलवादी क्षेत्र की पहचान को बदलने का काम किया है। अब यहाँ शिक्षा के विकास के साथ साथ अनेक तकनीकी संस्थानों के खुलने से यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिल रहा है, जिससे वे काफी प्रसन्न हैं और सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम शाहपुर चैनपुर से बोल रहे हैं। मेरा नाम सरोज देवी है। पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, जब से मिला है गैस तब से अच्छा है। लकड़ी पर बनाते थे, बहुत धुआं धक्कर बहुत होता था, भी बहुत ज़्यादा लगता था। जब से ये मिला है गैस तब से बहुत फायदा है, कम समय लगता है, समय पर खाना बन जाता है।
नाम दिलीप कुमार है और मैं मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 का निवासी हूं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और पहले मैं कपड़े के मकान में रहता था, पानी टपकते रहता था। बरसात के दिनों में पूरे परिवार के साथ रहना बहुत मुश्किल होता था। अब पक्का मकान मिल गया है। पक्का मकान मिलने से मुझे काफ़ी राहत है और पूरे परिवार के साथ मैं अच्छे से पक्के मकान में रहता हूं और प्रधानमंत्री जी का इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं। जो पैसा इसमें दिया जाता है वो पैसा काफ़ी कम है। जितना बनाना पड़ता है शौचालय, किचन, अंदर रूम, हॉल, उसमें पैसा काफ़ी कम पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसके पैसे को बढ़ोतरी किया जाए ताकि अच्छा मकान ढंग से बनाकर लोग रहें और प्रधानमंत्री का नाम हमेशा लेते रहें। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजना चलाई उसमें से उज्ज्वला योजना जो है विशेषकर खास है, क्योंकि हम जो पहले लकड़ी चूल्हा पर जो खाना बनाते थे, लकड़ी अब मिलता भी नहीं है, जंगल कट गए हैं। गोईठा का भी वही हाल है और उस पर खाना बनाते थे तो धुआं लगता था, आँख से पानी आता था, समय बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन उज्ज्वला योजना जब से गैस आया है, चूल्हा आया है, गैस चूल्हा, तो उसमें काफ़ी हमें सुविधा मिली है। क्योंकि अब कुछ भी बनाना है तो जल्दी बन जाता है, लेकिन पहले कुछ भी बनाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन अभी जो है बहुत हम खुश हैं कि जब से गैस आया है, चूल्हा आया है, सब काम समय से हो जाते हैं, खाना नाश्ता जो भी है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत के नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का आज का यह अंक समाप्त हुआ। इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी के साथ हम कल हाजिर होंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम किरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।